Hello students, from chapter metals and non-metals we are going to study about reaction of metals with water. Reaction of metals with water. Metals on reaction with water produce a metal oxide and hydrogen gas. Here you can see a reaction where metals on reaction with water form metal oxide and hydrogen gas is evolved. Hydrogen gas evolution is it's a characteristic property. मेटल ऑक्साइड्स जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में वो फर्दर उसके साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं. हेयर यू कैन सी मेटल ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. नाउ ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. सारे के सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते हैं. ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जो मेटल्स हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में लोअर प्लेस्ड हैं और दे आर लेस रिएक्टिव टूअर्ड्स वाटर. ये वाटर की ओर लेस रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं. दैट्स वाई सारे के सारे मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं. नाउ मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर. ये कोल्ड वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं. एंड हेयर यू कैन सी पोटेशियम on reaction with cold water form potassium hydroxide along with hydrogen gas is evolved with the evolution of heat. Heat के evolution के साथ that's why this reaction is exothermic reaction क्योंकि इस reaction में heat evolve हो रहा है. Similarly sodium के साथ भी ऐसा ही है. Sodium on reaction with cold water forms sodium hydroxide and hydrogen gas. With this heat is also evolved. heat भी इसके साथ evolve हो रहा है. ये जो reaction है ये भी exothermic reaction है. दोनों ही metals जो हैं violently react कर रहे हैं cold water के साथ. violently reaction क्यों कहा गया है? इनका violent reaction इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके साथ heat जो है इवॉल्व हो रही है और ये हीट इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, इतनी सफिशेंट है कि ये हाइड्रोजन गैस जो है इट कैचेस फायर. हाइड्रोजन गैस जो है इसमें बर्न कर जाता है, आग लग जाती है. दैट्स वाई जो सोडियम है और पोटेशियम है इसको हम वाटर में नहीं रखते हैं. स्टोर करने के लिए वाटर भी एक मीडियम की तरह यूज़ होता है पर सोडियम एंड पोटेशियम को हम जो है वाटर में नहीं रखते हैं. क्वेश्चन पूछा भी जाता है वाई वी डू नॉट स्टोर sodium and potassium in water. So reason is that because both can react with water and it results violent reaction. तो ये violent reaction कर सकता है as hydrogen gas it catches fire. ये आग लगा सकता है तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है. That's why sodium and potassium they are kept in kerosene oil to avoid them in contact with air and water. इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है so that ये जो है एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए क्योंकि ये दोनों के साथ काफ़ी रिएक्टिव होते हैं. आफ्टर नोइंग अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम नेक्स्ट मेटल इज कैल्शियम. रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर. कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद कोल्ड वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है ये पूरा रिएक्शन में हीट जो है ये भी इतना सफिशेंट नहीं हीट इवॉल्व होता है कि हाइड्रोजन गैस उसके साथ जो है हीट होके इट कैचेस फायर, उसमें आग लग जाए, ऐसा नहीं होता है. उतना हीट नहीं इवॉल्व होता है. सो दैट्स वाई जो ये रिएक्शन है ये लेस वायलेंट होता है. कैल्शियम जो है इसका स्टोरेज कैसे किया जाता है? कैल्शियम को जो है वाटर में स्टोर नहीं किया जाता है, कैल्शियम को भी नहीं किया जाता है, लेकिन इसका रीज़न डिफरेंट है. कैल्शियम जो है ये फ्लोट करता है वाटर के ऊपर. क्यों करता है? बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाता है. एज अ रिज़ल्ट जो है इट फ्लोट्स ओवर द वाटर. नेक्स्ट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. ये तीनों मेटल्स जो हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर. ये तीनों ही जो है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक
ये कोल्ड और हॉट वाटर से नहीं रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं विद स्टीम, जो भाप होता है उसके साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. हेयर यू कैन सी रिएक्शन. Aluminium on reaction with water which is in the form of gas form aluminium oxide and hydrogen gas. Similarly, you can see here iron on reaction with water which is in the form of steam form ferrous oxide and hydrogen. So यहाँ पे हम देख रहे हैं दो ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं. One is aluminium oxide Al2O3, another is ferrous oxide Fe3O4. Now lead, copper, silver and gold, they do not react with water at all. ये वाटर के साथ बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करते. आप देख सकते हो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है हेयर, पोटेशियम टू गोल्ड, पोटेशियम टू गोल्ड अगर मूव करते हैं तो इस सीरीज़ में पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम है, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. तो ये सीरीज़ का जो है ऑर्डर है, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है एज वी मूविंग फ्रॉम पोटेशियम टू गोल्ड. नाउ lithium is not kept in kerosene oil. ये जो है केरोसिन ऑयल में नहीं स्टोर किया जाता है. अभी तक हमने देखा कि सारे मेटल्स जो हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर कर दे रहे हैं, पर लिथियम ऐसा मेटल है जिसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं कर रहे. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव. ये काफ़ी रिएक्टिव होता है एंड जो लिथियम है इसकी डेंसिटी भी कम होती है केरोसिन ऑयल के कंपेयर में. तो इसकी डेंसिटी कम है तो क्या होता है, ये केरोसिन ऑयल में फ्लोट करने लगता है. केरोसिन ऑयल में फ्लोट करने की वजह से जो है हम इसको केरोसिन में नहीं स्टोर करके रखते हैं. फिर हम किस में स्टोर करते हैं? लिथियम को हम पैराफिन वैक्स स्ट्रिप्स में स्टोर करते हैं. इसको यूज़ किया जाता है इसकी स्टोरिंग के लिए. सो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि हम जो है लिथियम को केरोसिन में क्यों नहीं स्टोर करते हैं और पैराफिन वैक्स क्यों यूज़ किया जाता है, तो रीज़न यही है कि केरोसिन ऑयल में इसकी डेंसिटी कम है, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस एंड पैराफिन वैक्स जो है स्ट्रिप्स यूज़ किया जाता है इसको स्टोर करने के लिए. दीज आर अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. ये सारे जो हमने रिएक्शन स्टडी किए हैं वो केमिकल रिएक्शन है मेटल्स के विद वाटर. नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन विद मेटल्स. सो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है. थैंक यू. शेयर्स एंड सब